हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी 97 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर राजनैतिक शास्त्र। तो चलिए दोस्तों, पूरा हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इस पूरे को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे दोस्तों सबसे पहले आप सभी को वीडियो प्राप्त हो सकें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप नेक्स्ट वीडियो हमारा किस सब्जेक्ट पर जाते हैं और किस टॉपिक से संबंधित दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन की उत्पत्ति हुई। तो ग्रेट ब्रिटेन की उत्पत्ति हुई तो ये कहाँ से? तो ब्रिटोंज। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटोंज और बाइथोंज। ठीक है, ब्राइथोंज और ब्रिटेन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट ब्रिटेन कितने प्रदेशों से मिलकर बना है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है कितने प्रदेशों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी 4 प्रदेशों से। ठीक है, कितने से? 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, ब्रिटेन की प्राचीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी सामंतवादी। ठीक है, कैसी थी? सामंतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र के लक्षण विद्यमान हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ठीक है, किस देश के संविधान में? ब्रिटेन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में यूके के संविधान का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, संविधान सभा निर्मित मूल प्रलेख। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, ब्रिटिश संविधान का प्रथम संवैधानिक सीमा चिन्ह मैग्ना कार्टा लागू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, 1215 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गणतंत्र कब से कब तक रहा? तो गणतंत्र जो है कब से कब तक रहा इंग्लैंड में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ, यानी 1649 से 1659 तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा बिना किसी रक्तपात के निरंकुश राजतंत्र का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, यानी 1668 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान का अभिमत था कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी थॉमसन एवं डी टॉकवेल। ठीक है, टॉकवेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए। तो ऑप्शन नंबर ब, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, 1922 से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि के राज्य व्याख्या करते हुए डायसी ने इसके कितने नियमों का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कितने उल्लेखों का? तो ऑप्शन नंबर ब, यानी 3 उल्लेखों का। ठीक है, अब बात करते हैं, विल्सन सरकार ने ब्रिटेन के यूरोपीय समुदाय के सदस्य बने रहने के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जून 1975 में कराया था। कब कराया था? तो जून 1975 में। ब्रिटिश संविधान आधुनिक संविधानों की जननी है, उक्त कथन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर श, मुनरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विद्वान का अभिमत है कि ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट प्रणाली के समान है, जिसमें निरंतर तथा स्थायी विकास की क्षमता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, और का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद
पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा और सभी कुछ कर सकती है तो उक्त कथन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी किसका कथन है ये? डी लाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर ब्रिटिश संविधान, ठीक है। ब्रिटिश संविधान को विवेक और संयोग के संतान किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, क्या होगा? लिटिल स्टैची द्वारा कहा गया। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है, तो ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूके के संविधान का प्रमुख लक्षण। तो यूके के संविधान का प्रमुख लक्षण है विधि का शासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम निम्नलिखित में इंग्लैंड के संविधान की प्रमुख विशेषता अथवा लक्षण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। क्या होगा? सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश संविधान लचीला है क्योंकि वह, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, उसमें साधारण कानून के निर्माण की प्रणाली ही संशोधन संभव है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ब, क्या होगा? कठोर संविधान, ठीक है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजहार, ठीक है। वेजहार्ट की प्रसिद्ध कृति द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी 1632 ईस्वी में। कब? 1632 में। ब्रिटेन में जूरी की स्वतंत्रता की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर अ, क्या है? 1670। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटेन में न्यायाधीशों की सर्वोच्चता की स्थापना हुई, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर स, ठीक है, 1678 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रिटेन में संविधान के अस्तित्व को स्वीकार किया था, तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, यानी फाइनर ने, विल्फ्रेड हैरिसन ने, जिंक ने, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में परंपराओं अथवा अभिसमयों का सर्वाधिक महत्व है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके के संविधान के बारे में किसका अभिमत था कि हमारी वैधानिक पद्धति प्रथाओं, परंपराओं और अभिसमयों का पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अश्वगत। अब बात है परंपराओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? द, संयोगवश उदय होता तथा उपयोगिता की वजह से इन्हें अपना लिया जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स, यानी परंपराएं निश्चित तथा स्पष्ट होती हैं, ये सही नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी तृतीय की निरंकुशता को रोकने के लिए वैरन लोगों ने एक समिति निर्मित की थी जिसमें वैरकों की संख्या थी कितनी? तो 15 थी। कितनी संख्या थी? तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर एडवर्ड प्रथम ने मॉडल संसद का आयोजन किया था, तो ऑप्शन नंबर ब, यानी 1295 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में महिला प्यारों की व्यवस्था की गई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, क्या होगा? ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या है 1958 के पियरेज अधिनियम द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर ब्रिटेन का प्राचीन कालीन निरंकुश राजतंत्र वर्तमान में परिवर्तित हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ, यानी संसदात्मक संप्रभुत्व में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1885 में प्रकाशित कानून और संविधान पुस्तक के लेखक कौन थे? लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर स, यानी डाइसी थे। कौन थे? डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिंग्स ने कानून तथा परंपराओं में कितने प्रकार के भेद को स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के भेद को प्रकाशित किया था। अभिसमयों को संविधान के उल्लेखित सूत्र, अलिखित सूत्रों का उपमा
देने वाला विद्वान था तो कौन था ये? ऑप्शन नंबर यानी मिल था। कौन था? मिल। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मांस रूपी आवरण है। उक्त कथन है तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी ऑग एवं जिंक का है। तो किस विद्वान का अभिमत है कि अभिसमयों का पालन किए जाने के पीछे किसी न किसी कानून के उल्लंघन होने का भय रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द डायसी का है। किसका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रत्येक अभिसमय किसी न किसी कानून के गठित संबंध है। किसी न किसी कानून से गठित संबंध है, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर यानी डायसी का है। किसका है? डायसी का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिसमय संविधान के विकास को स्वाभाविकता भी प्रदान करते हैं। तो यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी किसका है? यानी वर्क का है। वर्क का। द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर स यानी विल्फ्रेड हैरिसन। यूनाइटेड किंगडम के निम्नलिखित में कौन सी परंपरा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर स यानी मंत्रिमंडल के सदस्यों संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुकुट से अभिप्राय है। तो राजमुकुट से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा राजमुकुट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ब यानी सम्राट, मंत्रिमंडल, लोक सेवाएं एवं प्रशासनिक सत्ताधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुकुट क्राउन की शक्तियों का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर श है। क्या है? उपरोक्त दोनों है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में पहली और अंतिम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ब महारानी एन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में सम्राट ने अपने निषेधाधिकार का अंतिम बार प्रयोग कब किया था? तो ऑप्शन नंबर यानी 1707 ईस्वी में किया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सम्राट द्वारा दी जाने वाली उपाधि। ब्रिटिश नागरिकों को सम्राट द्वारा दी जाने वाली उपाधि ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी हैं। कौन से? अर्ल है, ड्यूक तथा वायरन, नाइट तथा लॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यानी राजा अमूर्त है, राजमुकुट मूर्तिमान है। ठीक है। राजा अमूर्त है, राजमुकुट मूर्तिमान है, ये इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इधर दोस्तों, क्राउन के महत्व को स्पष्ट करते हुए किस विद्वान ने कहा कि राजमुकुट तथा अर्थात क्राउन शब्द शासन की सभी शक्तियों की मिश्रित रूप प्रकट करता है तथा कार्यपालिका का समर्थक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वेड तथा फिलिप्स ने कहा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में राजतंत्र अभी भी अस्तित्व में है क्योंकि ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर, वह नागरिक स्वतंत्रताओं के मार्ग में बंधक नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ब। अब ब्रिटिश राजा सम्राट का पद है तो ऑप्शन नंबर अ वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राज्य करता है, शासन नहीं का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर द यानी ब्रिटिश क्राउन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, राजा राज करता है, शासन नहीं, उक्त कथन है। तो उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर स यानी मुनरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में कौन सा पद कानून से ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर यानी कानून से ऊपर है राजा। ठीक है। आप बात करते हैं, वर्तमान आधुनिक समय में सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर द राजमुकुट द्वारा। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश राजा सम्राट अध्यक्ष होता है? तो ब्रिटिश सम्राट अध्यक्ष होता है दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी इंग्लैंड के चर्च का। ठीक है। इंग्लैंड के चर्च का जो है अध्यक्ष हो। क्या ब्रिटिश राजा मंत्रिमंडल के परामर्श के खिलाफ कार्य करने का अधिकारी है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ब्रिटिश राजा रानी ने वीटो पावर का प्रयोग कब से नहीं किया है? ऑप्शन नंबर ब यानी 1707 से। कब से? 1707 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश राजा के पास अभी भी परामर्श, प्रोत्साहन तथा चेतावनी देने के अधिकार हैं, उक्त कथन है। तो ऑप्शन नंबर स क्या होगा, वेजहॉर्ट का। ठीक है, वेजहॉर्ट का, वेजहॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान का अभिमत है कि क्राउन राजमुकुट सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना है। तो ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा इसका, सिडली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनरी, एडवर्ड अथवा जॉर्ज मर सकते हैं लेकिन राजा कभी नहीं मरता, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ब्लैक स्टोन का है। किसका है, ब्लैक स्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस विद्वान का अभिमत था कि क्राउन ही कार्यपालिका है। तो ऑप्शन नंबर ब ऑग एवं जिंक का। किसका है, ऑग एवं जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्राउन अपने जन्मदिन तथा नववर्ष उत्सव के समय विशिष्ट सेवाओं हेतु लोगों को प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द यानी उपरोक्त सभी, बैरन उपाधि, आल उपाधि और ड्यूक की उपाधि। ठीक है, ड्यूक की उपाधि, ये सभी आपको दिख रहे होंगे। आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा छिपा हुआ है, हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ताज का प्रभाव उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उसे धारण करता है, उक्त कथन है। तो ऑप्शन नंबर ब किसका है, आइवर जेनिक्स का है। किसका है, आइवर जेनिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट को एक रहस्यमय अथवा जादू भरी कड़ी मारने वाला विद्वान था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, विंस्टन चर्चिल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस विद्वान का अभिमत है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने जानबूझकर क्राउन की प्रतिष्ठा बढ़ाई है जिसमें उसका स्वार्थ पूर्ण हो सके। तो ऑप्शन नंबर स हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी लॉस्की का, लॉस्की का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन निम्नांकित में किसकी पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर अ यानी वेजहॉर्ट की। किसकी है, तो वेजहॉर्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट संसदीय व्यवस्था का पिता है। तो ऑप्शन नंबर द क्या है, इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित में से कहाँ संसद की संप्रभुता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ब यानी ब्रिटेन में ही पाई जाती है। अब बात करें ब्रिटिश संसद कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में। ठीक है, लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट ब्रिटेन में बीफ ईटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर स 12 सिपाहियों के दल को संसद भवन का निरीक्षण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर स। अब बात करें द ऑफिशियल व्यू किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ संसदीय अधिकारी कक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, निम्नांकित में ब्रिटिश संसद के स्पीकर की सत्ता का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द क्या है, गदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, ब्रिटिश संसद में गिलोटिन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स यानी संसदीय कार्यवाही समाप्त होने के बाद किसी विधान पर वाद विवाद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अब ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी संसद सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को भी रद्द कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब। अब बात करते हैं इंग्लैंड का निम्न सदन कौन सा है। इंग्लैंड का निम्न सदन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर स यानी कॉमन सभा है। क्या है, कॉमन सभा। वह कौन सा सदन है जिसमें आज भी वंशानुगत आधार पर सदस्य पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ लॉर्ड सभा है। क्या है, लॉर्ड सभा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या है। तो वर्तमान में लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या ऑप्शन नंबर अ क्या है, ऑप्शन नंबर अ 798 है। ठीक है, अब बात करें सम्राट के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र को लॉर्ड सभा जिस नाम से पुकारती है वह है। तो ऑप्शन नंबर स उपर्युक्त दोनों। क्या है, उपर्युक्त दोनों यानी प्रिंस ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर, ब्रिटिश
लॉर्ड सभा में महिलाओं को पीयर बनाने का अधिकार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ब कब मिला था? तो 1958 में मिला था। वर्तमान में 798 संसदीय लॉर्ड सभा में महिला पीयरों की कुल संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी 126 कितनी है? 126 है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा सदन अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय भी है? तो ऑप्शन नंबर द यानी ब्रिटिश लॉर्ड सभा। कौन सा सदन है? ब्रिटिश लॉर्ड सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा को कमजोर द्वितीय सदन बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर द 1911 के सुधार अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कम किया गया? ऑप्शन नंबर द 1949 संसदीय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा का सभापति होता है? तो ऑप्शन नंबर ब लॉर्ड चांसलर। क्या है? लॉर्ड चांसलर। ये आप सभी को नहीं दिख पाया तो अब दिखेगा, ठीक है, लॉर्ड चांसलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड सभा के कार्य एवं अधिकारों को विभक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त तीनों भाग में। अब न्यायिक, विचार विमर्शकारी और विधायनी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब सर्वप्रथम लॉर्ड सभा में मंत्री से प्रश्न पूछा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ 9 फरवरी 1721 को पूछा गया था। 9 फरवरी 1721 को जो है प्रश्न पूछा गया। लॉर्ड सभा की गढ़ पूर्ति क्या है? तो लॉर्ड सभा की गढ़ पूर्ति है ऑप्शन नंबर 30। क्या है लॉर्ड सभा की गढ़ पूर्ति? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश के स्पीकर को धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सा क्या है? ब्रिटेन है। क्या है इसका सही आंसर? ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ब यानी थॉमस हंगरफोर्ड थे। कौन थे? थॉमस हंगरफोर्ड। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश लोक सदन कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सा कितनी होती है ब्रिटिश में? तो सा यानी 650 होती है। कॉमन सभा में गढ़ पूर्ति है, तो कॉमन सभा में जो है गढ़ पूर्ति है तो कितने की? ऑप्शन नंबर यानी 40। कितने? अब बात करते हैं, धन विधेयक किसकी पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ राजा अथवा रानी। राजा अथवा रानी। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक सिर्फ कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी वित्त विधेयक जो है वहाँ पर भी कॉमन सभा में ही पेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में ब्रिटिश कॉमन सभा की उपयोगिता को दर्शाने वाला कथन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ क्या है? यह अत्यंत शक्तिहीन सदन है। यह अत्यंत शक्तिहीन सदन है। कॉमन सभा का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल को बनाना, उसकी सहायता करना तथा उसे उठाकर फेंक देना है। तो उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर अ यानी किसका है? कार्टर का है। किसका है? कार्टर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन सभा का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल को बनाना, उसकी सहायता करना तथा उसे उठाकर फेंक देना है। उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर अ इसका है कार्टर का। ये हम कर चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में समिति प्रणाली का दुष्प्रभाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर अ यानी एडवर्ड सप्तम के काल में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश लोक सदन की समिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी खान पान समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो विधेयक मंत्रियों के जरिए पेश किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम में सैद्धांतिक रूप से राजा सम्राट कार्यपालिका प्रधान है, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर श मंत्री परिषद में निहित है। किसमें निहित है? तो मंत्री परिषद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर द प्रिवी परिषद। ब्रिटेन की प्रिवी परिषद की सदस्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर स 350 है। कितनी है? 350। अब आते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटेन
ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ यानी संसद से दूसरे का संबंध। अब आते हैं मंत्रिमंडल राजनीतिक मेहराब का मुख्य पत्थर है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में उक्त टिप्पणी करने वाला विद्वान ऑप्शन नंबर ब लावेल है। कौन है, लावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम में कार्यपालिका शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर स क्या होगा इसका, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किन कारणों से अन्य देशों की मंत्रिपरिषद से भिन्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अनुपरोक्त सभी हैं। यानी कौन कौन से कारण हैं, उसका विकास लंबे समय में हुआ है, उसका विकास क्या है, लंबे समय में हुआ, कॉमन सभा के नियत रूप से व्यवहार में कार्य करती है, वह उसका अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री विश्व शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ब्रिटिश कैबिनेट कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली कड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ब है बेज हॉट है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इंग्लिश गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की थी, ऑप्शन नंबर स ऑग ने की थी। कैबिनेट गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक थे, तो ऑप्शन नंबर द रैमजे म्योर थे। कौन थे, रैमजे म्योर। औपचारिक रूप से ब्रिटिश मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है, तो ऑप्शन नंबर अ राजा सम्राट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर द यानी कॉमन सभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, ब्रिटिश मंत्रिपरिषद को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर अ यानी राजा सम्राट द्वारा। क्या लॉर्ड सभा से बना कोई मंत्री कॉमन सभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर हाँ दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस संसद सदस्यों को अपमानित करने के लिए विरोधियों द्वारा की गई टिप्पणी से हुई है, तो ऑप्शन नंबर यानी रॉबर्ट वॉलपोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को मान्यता मिनिस्टर ऑफ द क्राउन एक्ट द्वारा प्रदान की गई, ऐसा निम्न में से किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ब यानी 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन नंबर स कब आया था अस्तित्व में, तो 1978 में आया था। ठीक है, 1878 में प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल है, तो किसे है, सर रॉबर्ट वॉलपोल को। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सिर्फ कॉमन सभा से ही होगा, यह परंपरा पड़ी, तो ऑप्शन नंबर स 1902 से पड़ी। ठीक है, निम्नलिखित में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो ऑप्शन नंबर द क्या होगा, ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। उसका अस्तित्व और तत्कालीन परिस्थिति और है लोकसभा कॉमन सभा में उसके दल में उसकी स्थिति। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपनी कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। उक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर अ यानी एमरी का है। किसका है, तो एमरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने बताया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ब ऑप्शन नंबर ब लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहने वाला विद्वान है, तो ऑप्शन नंबर द यानी विलियम हारकोर्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रेट ब्रिटेन में सचिवालय व्यवस्था को जन्म दिया, तो ऑप्शन नंबर स यानी लॉर्ड जॉर्ज ने दिया। अगला है, यूके के मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति आरंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर ब यानी 1917 में। छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर स। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स विरोधी दल के नेता द्वारा। विरोधी दल
के नेता द्वारा बनाई गई समिति मंत्रिमंडल को, ठीक है। अब मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में प्रमुख अंतर है, तो ऑप्शन नंबर स। आ और ब यानी उनका संगठन और उनके कार्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 120 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रिमंडल की तानाशाही का कारण है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर द अनुपयुक्त समाप्त कारण, अनुपयुक्त समस्त कारण, ये सभी है। द्विदलीय व्यवस्था है, संसद सदस्यों की उदासीनता, अब लॉर्ड सभा शक्तियों का कम होना, लॉर्ड सभा में शक्तियों का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सदन के प्रांगण में कैबिनेट कभी पराजित होती ही नहीं, उक्त कथन है, तो ऑप्शन नंबर अ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, सिडनी लो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के शासन का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ब, इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट, ब्रिटेन में निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था कब शुरू की गई, तो ऑप्शन नंबर द यानी 1949 में। संवैधानिक सुधार अधिनियम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, 2005 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में ऑम्बुड्समैन ने कार्य करना प्रारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर अ क्या होगा, ऑप्शन नंबर अ 3 अप्रैल 2006 से। अब ब्रिटेन में संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक सभापति के अलावा कितने अन्य आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर स यानी 14, ठीक है। न्यायिक प्रणाली में जूरी व्यवस्था पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में। जूरी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो ब्रिटेन में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का नाम है, तो ऑप्शन नंबर ब, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो ऑप्शन नंबर ब यानी 12 हैं। कितने हैं, 12 है। ब्रिटेन में विधिवत रूप से सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर अ यानी 1 अक्टूबर 2009 से। कब, 1 अक्टूबर 2009 से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, निकोलस फिलिप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूके के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ यानी बोरोन्स हॉली रिचमंड। अब निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ब्रिटेन में फौजदारी तथा दीवानी कानूनों में अंतर नहीं पाया जाता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर स यानी दीवानी एवं फौजदारी कानूनों में समानता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में विधि के शासन का सर्वाधिक विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर आ डाइसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश न्यायाधीशों के खिलाफ कभी भी पक्षपात, भ्रष्टाचार अथवा राजनीतिक प्रभाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, तो ये उक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर द यानी जेनिंग्स का। किसका है, जेनिंग्स का। अगला है, निम्नांकित में से किस विद्वान का अभिमत है कि ब्रिटेन की समस्त न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ब जेनिंग्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का विकास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ब, इसका 17वीं शताब्दी में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में दलीय प्रणाली का कौन सा प्रकार अस्तित्व में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी द्विदलीय प्रणाली, ठीक है। अगला है द्विदलीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, ब्रिटेन के 2 प्रमुख दलों के नाम हैं, तो ऑप्शन नंबर द यानी मजदूर और अनुदार दल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, अनुदार दल में निम्नांकित में किस वर्ग के लोग शामिल नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर स यानी उद्योगपति वर्ग के जो है लोग शामिल नहीं हैं। ब्रिटेन में यूके में मजदूर दल यानी लेबर पार्टी की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर अ कब हुई, 1906 में हुई थी। कब हुई थी, ब्रिटेन में 1906 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ब्रिटिश मजदूर दल लेबर पार्टी की अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में मजदूर दल को प्रथम बार सरकार बनाने का अवसर किस वर्ष मिला, तो ये मिला था ऑप्शन नंबर स यानी 1924 में जो है सरकार बनाने का अधिकार मिला, ठीक है, यानी अवसर मिला। ब्रिटिश मजदूर दल
की प्रकृति है, तो किस प्रकार की प्रकृति है? ऑप्शन नंबर सा यानी सुधारवादी है। कैसी है? सुधारवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ब्रिटेन में मजदूर दल का प्रथम प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन नंबर द क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब बात करते हैं मई 2017 में ब्रिटिश कॉमन सभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, तो ऑप्शन नंबर नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी। क्या था? कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर ब ऑप्शन नंबर ब श्रमिक दलों में फूट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान का अभिमत है कि अनुदार दल भी सुधारवादी है, लेकिन सावधानी के साथ? ऑप्शन नंबर स लॉर्ड सीसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, ब्रिटेन में सार्वभौमिक मताधिकार कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1928 में जो है प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में दिसंबर 2017 में ब्रिटेन में अनुदार दल और मजदूर दल के बाद तीसरे नंबर पर राजनीतिक दल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी स्कॉटिश नेशनल पार्टी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी, इसे SNP भी ठीक है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2010 के ब्रिटिश संसदीय चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। क्या होगा इसका सही आंसर? 65.2% मतदाताओं ने वोट डाले। ब्रिटिश कॉमन सभा के मई 2010 चुनाव में 7वीं बार सांसद चुने गए व्यक्ति का नाम है, तो ऑप्शन नंबर स कीथ वाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 जून 2017 को हुए ब्रिटेन आम चुनाव में लेबर पार्टी को कुल कितने स्थापना मिले? तो दोस्तों कुल कितने स्थान मिले? तो इसका सही आंसर नंबर 261 स्थान मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में ब्रिटिश दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कठोर अनुशासन। अगला है, ब्रिटिश दल प्रणाली की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर द यानी द्विदलीय प्रणाली। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है तथा राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाता है, उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी जेनिंग्स का है। नेक्स्ट है, दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है, उक्त कथन है, तो ऑप्शन नंबर अ यानी मैकिन्टोश का। अगला है, संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द भारत ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संसदात्मक शासन का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर द पूर्व निर्धारित। ठीक है, पूर्व निर्धारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ व्यवस्थापिका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर स किस देश में है? ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एकात्मक शासन में संविधान होता है, तो संविधान किस तरह का? ऑप्शन नंबर ब लचीला होता है। ठीक है, लचीला होता है। ब्रिटेन की प्रजा आज भी भक्त होती है, किसकी है? तो राजा सम्राट की भक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन समाज किस प्रकार का है? तो ब्रिटेन समाज जो है किस प्रकार का है? तो ये परंपरा प्रिय है। किस प्रकार का? परंपरा प्रिय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसमय किस रूप में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ लिखित रूप में होते हैं। किस विद्वान ने परंपराओं को रूढ़ियाँ कहा है? तो किस विद्वान ने परंपराओं को रूढ़ियाँ कहा है? तो ऑप्शन नंबर द यानी एंशन। संसद से संबंधित प्रमुख परंपराओं या अभिसमय है, तो ऑप्शन नंबर स लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष निर्दलीय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसने कहा है कि परंपराओं का पालन इसलिए होता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब डायसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुलावे किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ संसद से संबंधित अभिसमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव वापस होने पर सम्राट आमंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर ब विपक्ष के नेता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट के मंत्रियों के लिए किसका सदस्य होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर अ क्या है? संसद का। अब बात करते हैं सम्राट किसकी सलाह पर लोक सदन को भंग करता है? तो ऑप्शन नंबर ब प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है। अब बात करते हैं ब्रिटेन में कार्यपालिका के कितने प्रधान होते हैं? तो ऑप्शन नंबर द कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर द यानी एक होता है। कितने प्रधान? यानी एक होता है, ओनली वन प्रधान होता है। नेक्स्ट है संवैधानिक रूप से राज मुकुट क्या है? तो संवैधानिक रूप से राज मुकुट ऑप्शन नंबर स यानी एक संस्था है। अब बात करें, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, सम्राट कैसा होता है? तो सम्राट होता है वास्तविक प्रधान होता है। कैसा होता है? तो वास्तविक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है? तो मंत्रिमंडल का आकार ऑप्शन नंबर द 20 से आकार क्या होता है? तो 20 से 22। ठीक है। हाउ इंग्लिश और ब्रिटेन इज गवर्नेड, ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो यानी रैमजे म्योर की है। छाया मंत्रिमंडल का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर अ ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में बजट किस संस्था द्वारा, बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर स यानी वित्त मंत्री द्वारा जो है बजट किया जाता है ब्रिटेन में तैयार। ठीक है। और ब्रेक्जिट का क्या अर्थ होता है? ब्रेक्जिट का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ यानी ब्रिटेन बाहर। अब बात करते हैं, लॉर्ड सभा के पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर आ राजा को प्राप्त है। किसको? राजा को। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के पियर बनाने का अधिकार किसको है? तो राजा को है। अब ब्रिटेन में धार्मिक सम्मेलन कौन बुलाता है? तो ऑप्शन नंबर स कौन बुलाता है? सम्राट बुलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सम्राट ने प्रजातंत्र के पिता के रूप में ख्याति प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स जॉर्ज पंचम ने। अगला है, कैबिनेट में कितने मंत्री लॉर्ड सभा में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर स यानी 4। ब्रिटेन में मताधिकार की आयु है? तो ऑप्शन नंबर अ क्या है? 18 वर्ष है। लोक सदन का कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन नंबर स तो 5 वर्ष होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर स यानी केंद्रीयकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने इंग्लैंड की स्थिति मुकुटधारी गणतंत्र से की है? तो ऑप्शन नंबर अ ऑग। नेक्स्ट, किसने कहा है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी डी लोम्ब ने कहा है। इंग्लैंड में सम्राट है व्यक्ति अस्थायी व्यक्ति एवं शक्तिहीन परंतु राज मुकुट है। तो ऑप्शन नंबर द क्या है? उपरोक्त सभी है। सामूहिक संस्था स्थायी सर्वशक्तिशाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट के संबंध में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर द यानी उपरोक्त सभी। कानून के ऊपर कैबिनेट के परामर्श कार्य करता है। अवैधानिक कार्य की जिम्मेदारी सम्राट नहीं है। ठीक है। प्रसन्न मुख राज मुकुट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आ किसे? ऑप्शन नंबर आ एडवर्ड अष्टम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट को किसका अधिकार प्राप्त नहीं है? तो सम्राट को किसका अधिकार प्राप्त नहीं? ऑप्शन नंबर द प्रशासन के संचालन का अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, किसने मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी लावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मंत्रिमंडल को कहा है कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है? तो ऑप्शन नंबर यानी रैमजे म्योर ने कहा है। किसने कहा है? तो रैमजे म्योर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट है, इंग्लैंड में लघु विधायिका किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आ किसको कहा जाता है? मंत्रिमंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, लॉर्ड चांसलर होता है? तो ऑप्शन नंबर आ मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, नौकरशाही को बढ़ती हुई शक्ति को नव अधिनायकवाद किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ लॉर्ड हेवर्ट। क्या होगा? लॉर्ड हेवर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हेवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, ब्रिटिश लोक सेवकों का कौन सा लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर स यानी सीधा उत्तरदायित्व। अब बात करते हैं, ब्रिटेन में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कब से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर अ
यानी 1875 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता के लिए जनमत संग्रह कब कराया गया? तो ऑप्शन नंबर आ यानी 1975 में। किसने लिखा है कि संसद आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में सीमित है? तो ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 210। किसने लिखा है कि संसद आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में सीमित है? तो ये लिखा है लेस्ली स्टीफेन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन लोक सदन है, इसका दूसरा सदन कौन सा है? तो लॉर्ड सभा है। क्या है इसका? प्रथम सदन लोक सदन है, दूसरा है लॉर्ड सभा। ठीक है, अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड चांसलर होता है, तो लॉर्ड चांसलर कौन होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ विधि एवं कानून न्याय मंत्री। कौन होता है? तो विधि एवं न्याय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्रभुसत्ता पर एक सीमा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी जनमत है। ठीक है, क्या है? जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ब्रिटिश संसद की सप्रभु सत्ता यानी प्रभु सत्ता से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ यानी संसद नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई भी कानून बना सकती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सा मंत्रिमंडल लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ये जो है हमारा सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ब्रिटेन में विधि के शासन का सबसे अधिक उल्लेख किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ यानी डायसी ने। किसने किया? तो डायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। लॉर्ड ऑफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर सम्राट करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अब यानी वरिष्ठ न्यायालय में 15 वर्ष तक वकालत